तो हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। सबसे पहला हमने ये लिया है गेट ऑफेंडेड। गेट ऑफेंडेड का मतलब होता है बुरा मान जाना, क्योंकि हम फ्रेंड सर्कल में या कहीं भी बात करते हैं तो हमारे मुंह से कभी ऐसी बात हो जाती है या हमारा कुछ बिहेव ऐसा हो जाता है कि लोग हमारी बातों का या हमारे बिहेवियर से बुरा मान जाते हैं। तो इस तरीके के जो सेंटेंसेस होते हैं, इस तरीके का जो कन्वर्सेशन होता है, उसके लिए ये क्या वर्ड है, गेट ऑफेंडेड। अब यहाँ जो मैंने ये सारे सेंटेंस लिए हैं, आप सही सारे सेंटेंस सही से देखिएगा, ये लगभग सभी टेंसेस से रिलेटेड हैं। गेट की फॉर्म हम अकॉर्डिंग टू टेंस करेंगे। ओके, गेट की फॉर्म अकॉर्डिंग टू टेंस हम राइट करेंगे, क्योंकि सेंटेंस मैंने टेंस भी आप लोगों को पढ़ा रखे हैं, टेंस भी पढ़ाया है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक टेंस नहीं देखे हैं तो मैंने जो है प्लेलिस्ट उसकी भी बना रखी है, डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दे दूंगी मैं। आप टेंसेस भी देख सकते हैं, उसके रूल्स समझ सकते हैं, जिससे कि ये सेंटेंसेस बनाना आपके लिए और ज्यादा इजी हो जाएगा और अलग से आप अपने आप से कुछ सीख पाएंगे। अगर आप टेंसेस के रूल्स अच्छी तरीके से समझेंगे और अगर आपकी वोकैबुलरी अच्छी है, आपको ग्रामर आती है, तो आप खुद से बहुत सारे जो मैं इधर हिंट वाले वर्ड दे रही हूं, इनके बेस पे आप बहुत सारे सेंटेंसेस अपने आप से बना सकते हैं। अब यहाँ जो जैसा कि मैंने बताया कि गेट वर्ड जो है, इसकी फॉर्म अकॉर्डिंग टू टेंस हम राइट करेंगे। अब यहाँ तुम बहुत जल्दी बुरा मान जाती हो, मैं यहाँ पर आप लोगों को ये नहीं बताऊंगी कि ये किस टेंस का सेंटेंस है, ये आप लोगों को खुद रिकॉग्नाइज करना है। गेट ऑफेंडेड वेरी क्विकली, शायद वह बुरा मान गई। मे बी शी गॉट ऑफेंडेड, ऐसा मत करो, वो बुरा मान जाएंगे। तुम बुरा क्यों मान रहे हो? Why are you get offended? यहाँ पे क्वेश्चन मार्क होना चाहिए। मैं बुरा क्यों मानूंगा? Why I will get offended। ये जैसा कि मैं हर वीडियो में अब एक एक सेंटेंस छोड़ती आ रही हूँ, ऐसा ही मैंने आज भी किया है। ये जो है मैंने जो ये गेट ऑफेंडेड आप लोगों को बताया है, इसका मतलब बताया है, इसका सेंटेंसेस में यूज बताया है, इसीलिए मैंने यहाँ पर इसको छोड़ दिया है कि ये सारे सेंटेंसेस देखने के बाद आप भी आपको समझ में आया होगा, तो आप भी ये सेंटेंस को, लास्ट वाले सेंटेंस को इंग्लिश में कन्वर्ट करके देखिए। और अगर ये आप सही से कन्वर्ट कर लेते हैं, ये जो है सेंटेंस आप इंग्लिश में कन्वर्ट करके मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, जिससे कि मुझे क्लियर हो जाएगा कि आपको क्लियरली ये समझ में आया है। और फिर यही वर्ड लेकर के, जो मैंने हिंट वाले वर्ड्स दिए हैं, यही वर्ड लेकर के आप बहुत सारे इससे आगे भी अपने आप से 10, 20, 50, 100 जितने भी सेंटेंसेस आप बनाना चाहें, आप इजीली उनको बना सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट हम आते हैं व्हाट गोज, क्या जाता है। इससे मैंने सारे सेंटेंसेस राइट किए हैं। पूछने में क्या जाता है, बात करने में क्या जाता है, तो इनको मैं इंग्लिश में ट्रांसलेट करने जा रही हूं। पूछने में क्या जाता है, बहुत इजी है। व्हाट गोज टू आस्क, बात करने में क्या जाता है, व्हाट
goes to talk। देखने में क्या जाता है? what goes to see। हाँ कहने में क्या जाता है? what goes to say yes। ट्राई करने में क्या जाता है? what goes to try। सॉरी बोलने में क्या जाता है? अब ये लास्ट वाला सेंटेंस मैंने यहाँ पे छोड़ दिया है, और ये जो है अब इसके बेस पे व्हाट गोज क्या जाता है, इसकी मीनिंग भी आप लोगों को समझ में आ गई है कि जिस सेंटेंस में हम जहां पर बोलते हैं अरे यार 2 मिनट बात कर लेने से क्या जाता है, 2 मिनट मेरे पास बैठ जाओगे तो उसमें तुम्हारा क्या जाता है। ठीक है, इस तरीके से हम बातें करते हैं फ्रेंड सर्कल में या कहीं भी, तो वहां जब हम इस तरीके की बातें करते हैं तो अगर उसको हमें इंग्लिश में कन्वर्ट करना है तो हम उसके लिए क्या यूज करेंगे? व्हाट गोज। व्हाट गोज, व्हाट गोज टू आस्क, व्हाट गोज टू टॉक, व्हाट गोज टू सी, व्हाट गोज टू से यस, व्हाट गोज टू ट्राई। अब यहाँ पर क्या है? सॉरी बोलने, लास्ट सेंटेंस हमारा है सॉरी बोलने में क्या जाता है। तो इसे आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके मुझे एक कमेंट बॉक्स में बताना है, और फिर आप जो है इसी तरीके से बहुत सारे सेंटेंसेस अपने आप से इंग्लिश में ट्रांसलेट करके देखिए, फिर आपको खुद पता चल जाएगा कि ये वीडियोस मेरी कितनी हेल्पफुल हैं, आप कितने अच्छे से इनसे सीख रहे हैं सेंटेंसेस। ये जो है ये वीडियोस इधर के जो हैं इससे आपको डबल फायदे हो रहे हैं कि पहली बात तो आप सेंटेंसेस सीख रहे हैं, डेली यूज के जो सेंटेंसेस हैं उनको सीख रहे हैं। दूसरी बात ये है कि जो हिंट वाले वर्ड्स मैंने दे रखे हैं, ये जो वर्ड्स इनका यूज जो मैं हर सेंटेंस में बता रही हूँ, ये बहुत ही हेल्पफुल है आपके लिए। मतलब अगर आपने इनको अच्छी तरीके से समझ लिया है तो ये मान लीजिए कि कहीं भी इस तरीके से कोई सेंटेंस इस तरीके का आपके सामने अगर बोलता है या आप बोलने चलते हैं तो आपको तुरंत ये बात याद आ जाएगी कि हाँ इसकी मीनिंग क्या है और हमें इसको इंग्लिश में यहाँ पर कैसे बोलना है। तो आप हिंदी के बजाय वहां पर उसको इंग्लिश में बोल सकते हैं बेझिझक।